नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की, भाग दो। भूमि सुन सकती थी, इसका मतलब उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अर्दव को अपनी बेवकूफ़ी और भूमि की चालाकी पर गुस्सा आने लगा। उसने रमन का फ़ोन उसकी तरफ उछाला और आगे बढ़ गया। भूमि ख्यालों में खोई वाटरफॉल के बीच बनी एंजल को इमोशनल होकर देखते हुए मन ही मन बोली, हमने उम्मीद नहीं की थी आप दोनों से मिलने का मौका हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा। भूमि की आंखें नम हो गई, लेकिन उन नम आंखों में अनकही खुशी की चमक थी। इसी बीच एक मजबूत हाथ ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। भूमि अर्दव के सीने से जा लगी। उसने हैरान होकर अर्दव को देखा और पाया कुछ देर पहले जिस आंखों में उसने नरमी और चमक देखी थी, अब उन आंखों में गुस्सा था। पर क्यों? क्या कुछ हुआ था? कहीं इस गुस्से के पीछे उसके घर वालों का हाथ तो नहीं था? भूमि अपने परिवार को छोड़ कुछ और नहीं सोच पा रही थी। तभी अर्दव ने उससे पूछा, क्या तुम सुन सकती हो? भूमि को उम्मीद नहीं थी अर्दव उससे ऐसा कोई सवाल करेगा। उसने पलक झपकाकर कहा, हाँ। अर्दव का चेहरा गंभीर हो गया। भूमि ने नजरें झुका ली और अर्दव से अपना हाथ छुड़ाने लगी। अर्दव ने और कसकर भूमि की बाजू पकड़ ली। भूमि को अपनी ओर करीब करते हुए बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। तुम चाहो तब भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए बेकार की कोशिश मत करने का कोई फायदा नहीं है। भूमि ने भौचक्का होकर अर्दव को देखा। आखिर वो कहना क्या चाहता था? उसकी जिंदगी आखिर उस अजनबी के साथ कैसे जुड़ गई? अर्दव मुस्कुराया। उसकी स्माइल लाखों लड़कियों के दिल को पिघला सकती थी, लेकिन भूमि की आंखों में अब भी सवाल थे। वो अर्दव को कहने का मतलब जानना चाहती थी। उसकी हैरान आंखें अर्दव की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अर्दव ने करीब से भूमि के चेहरे को मन भर देखा और उसे लगा वो पूरी जिंदगी इस चेहरे को बिना बोर हुए देख सकता है। आज से तुम मेरी हो चुकी हो। अचानक से इन शब्दों को सुन भूमि को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो बोली, ले, और खामोश हो गई। अर्दव का मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर कठोर हो गया। उसने गहरी सांस ली। उसकी नरम सांसें भूमि के चेहरे को छू रही थी। अर्दव ने भूमि से कहा, तुम बोल नहीं सकती, मैं यह जानता हूँ, फिर भी मैं खुद को तुम्हें देखने से रोक नहीं पा रहा। यह कहते हुए अर्दव की आंखों की पकड़ ढीली हो गई। मौका मिलते ही भूमि अर्दव से दूर हो गई। अर्दव ने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ अपनी ख्याली हाथों को देखा, फिर खुद से दूर खड़ी भूमि को और बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है, हजारों लड़कियां मेरे करीब आने के लिए तरसती हैं और तुम मुझसे दूर जाने की हिम्मत कर रही हो? क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लग रहा हूँ? यह कहने के बाद अर्दव को एहसास हुआ उसके यह सब बोलने का क्या ही फायदा। आखिरकार सामने से उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला था। मेरे पीछे आओ, कहकर अर्दव विला की ओर बढ़ गया। भूमि ने मुस्कुराकर वाटरफॉल को देखा, फिर विला को, और सोचा, क्या मैं आज रात यहाँ रहने वाली हूँ? उसे अपने पीछे ना आता देख अर्दव ने तेज आवाज में कहा, तुम आ रही हो या मैं गार्ड्स को तुम्हें लेने भेजूं? यह सुनते ही भूमि तेजी से अर्दव के पास आ गई। हालांकि उसका पूरा ध्यान विला पर था। वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी। ऐसा करते हुए उसके इंप्रेशन पल पल बदल रहे थे। एक पल में वो उदास होती तो अगले ही पल में वो खुश हो जाती। तो कई इमोशनल अर्दव यह नोटिस कर रहा था, मगर उसने भूमि से कोई सवाल नहीं किया। वही विला के काम कर रहा मौजूद स्टाफ अर्दव के साथ एक अनजान लड़की को देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक साथ कई
सारी तपती नज़रों को एहसास खुद पर हुआ तो भूमि ने विला में मौजूद स्टाफ पर एक नज़र डाली। रात के वक्त इस वक्त विला के अंदर 10 से ज़्यादा स्टाफ था, जिनमें कुक, क्लीनिंग स्टाफ और कुछ बॉडीगार्ड थे। पूरे विला में बस आदमी थे। इसका एहसास होते ही भूमि के कदम थम गए। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से फंसा लिया। वो बेचैन होने लगी। उसे भी डर लग रहा था। सबसे नज़रें बचाते हुए उसने अपने पैरों को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हें यह घर पसंद आ गया है, कहते हुए अर्दव ने भूमि को देखने के लिए सिर घुमाया और देखा भूमि तो काफ़ी देर पहले ही रुक गई थी। अर्दव को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे जो उसकी बातों को नज़रअंदाज करते थे, और इस वक्त भी उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। मगर इस बार वजह भूमि नहीं थी, बल्कि उसका अपना स्टाफ था, जो उसकी इजाज़त के बिना उसकी होने वाली वाइफ को देखने की हिम्मत कर चुका था। हालांकि अर्दव ने उनसे कुछ नहीं कहा और सीधे भूमि के पास आ गया। भूमि के बेचैन चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरते हुए उसने भूमि की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें डर लग रहा है? इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे लिए और काबिल बनाना होगा। अचानक से अर्दव के उसके करीब आने से भूमि सतम हो गई, लेकिन जब उसने अर्दव की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई। इस बार उसने अर्दव से दूर जाने की कोशिश नहीं किया, ना ही उसने अर्दव को खुद से दूर किया, बल्कि अर्दव की शर्ट को पकड़ते हुए उसने पलकें झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। अर्दव से मिलने के बाद भूमि पहली बार मुस्कुराई थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि अर्दव भूमि की मुस्कान में ही खो गया। और अगले पल वो हुआ जिसका अंदाज़ा ना तो भूमि को था और ना ही वहाँ मौजूद स्टाफ को और ना ही खुद अर्दव को। भूमि में खो चुका अर्दव भूमि के मुस्कुराते होठों की तरफ झुका और अपने होठों को भूमि की नरम होठों पर रख दिया। मुस्कुराती भूमि की आंखें एक बार फिर से शौक से बड़ी हो गई। उसने अर्दव को खुद से दूर करना चाहा, मगर तब तक वो पूरी तरह से अर्दव के आगोश में आ चुकी थी। वही स्टाफ भी ऐसा कुछ देखने के इंतज़ार में नहीं था। वो तो बस भूमि को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब वहाँ नहीं रुकने का साहस नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते हॉल मौजूद सभी स्टाफ वहाँ से चला गया। एक लंबी सेटिस्फिंग किस के बाद अर्दव पीछे हट गया। उसके दूर होते ही भूमि अपने होठों को रब करने लगी। उसकी आंखों आंसू से भर आई। उसने लगभग रोते हुए अर्दव को देखा। अर्दव भूमि की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता था। अरे नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? मन ही मन अर्दव ने खुद को डांटा। फिर भूमि से बोला, आई एम सो सॉरी। अभी अर्दव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक जोरदार थप्पड़ से अर्दव के कान सुन्न हो गए, आंखें खतरनाक हो गई। जब से उसने होश संभाला था तब से वो दूसरों को डोमिनेट करता आया था। लोग उसे सामने से डरते थे, लेकिन आज किसी ने उसको थप्पड़ मारा था, वो भी उसके अपने घर के अंदर। अनजाने में अर्दव का हाथ उसके गाल पर चला गया। वो अब भी थप्पड़ की झंकार अपने गालों पर महसूस कर सकता था। भूमि की पतली उंगलियां अर्दव के गालों पर छप चुकी थी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था थप्पड़ कितना तेज रहा होगा। अर्दव ने दांत किटकिटाते और भूमि का गला पकड़ इतनी मजबूती थी कि भूमि की सांसें थमने लगी। उसकी आंखों में आंसू पानी की धार बनकर बहने लगे। भूमि ने अपनी पूरी जान लगा दी अर्दव से खुद को छुड़ाने में, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। अर्दव का शैतानी चेहरे को आंखों में लिए वो बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर अर्दव के हाथों पर झूल गया। यह एहसास होते ही अर्दव की पकड़ ढीली हो गई
वो बेहोश भूमि को देखकर पल में ही उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा होते ही भूमि नीचे गिर गई। बाहर से अंदर आए रमन ने जब यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भूमि को नीचा गिरता देख रमन भागते हुए भूमि के पास आया और उठाने लगा। मिस उठिए, मिस उठिए। जब भूमि रमन के उठाने पर नहीं उठी तो रमन ने आसपास देखा, तभी उसे टेबल पर पानी से भरा गिलास दिखा। वो जल्दी से पानी लाया। भूमि पर पानी के छींटे मारते हुए उसने फिर भूमि को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। रमन ने भूमि की पल्स चेक की। पल्स कम हो रही थी और वो भूमि को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, मगर अर्दव की मौजूदगी का एहसास होते ही वो पीछे हट गया। अगर अर्दव किसी को ख़त्म करना चाहता है तो वो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता था। फिर भी उससे मासूम भूमि को मरते देखना गवारा नहीं था, तो उसने अर्दव को देखते हुए बोला, बॉस, क्या आप इन्हें जान से मार देना चाहते हैं? अर्दव होठों पर मुस्कान लिए सुनने में खड़ा यह सब देख रहा था। यह पहली बार नहीं हुआ था। जब भी अर्दव अपना आपा खोता था उस सेंस में लौटने में वक्त लग जाता था। रमन की आवाज़ अर्दव को उसके सेंस में ले आई। अब तक उसका मुस्कुराता चेहरा भूमि को बेजान फर्श पर देखकर पीला पड़ गया। क्या हुआ इसे पूछते हुए अर्दव फर्श पर बैठ गया। उसके इस एक्सप्रेशन से ऐसे थे जैसे कुछ देर पहले उसने भूमि के साथ जो किया उसे उसकी भनक ही नहीं थी। भूमि को रिएक्ट ना करता देख अर्दव की आंखों में डर समा गया। भूमि को अपनी बाहों में उठाते हुए उसने जल्दबाजी में बाहर जाते हुए तेज आवाज में कहा, गाड़ी निकालो। वेलनेस क्लिनिक। भूमि को होश आए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए थे। अर्दव उसके पास स्टूल पर बैठा था और उसके पीछे उसका असिस्टेंट रमन हाथ में भूमि की दवाइयाँ और मेडिकल रिपोर्ट लिए अपने लाचार बॉस को देखते हुए मन ही मन उस पर हंसते हुए बोला, वाह क्या बात है, कितना हसीन नज़ारा है। बात बात पर नाराज होने वाला शैतान आज किसी और को मना रहा है। बढ़िया, अब मुझे भी इनके गुस्से से थोड़ी राहत मिलेगी। वही अर्दव भूमि से बात करने की कोशिश कर रहा था। भूमि, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें बताना है मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैंने यह तुम्हें बताया था? भूमि एक्सप्रेशन लेस छत की सेलिंग को देख रही थी। इस आधे घंटे में ना तो कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ही उसने अर्दव की तरफ देखा। भूमि का इग्नोरिंग बिहेवियर अर्दव को इरिटेट कर रहा था। जब भी उसे लगता उसका गुस्सा उस पर हावी हो रहा है, वो भूमि के लाल हो चुके गले को देख लेता। ऐसा करते ही उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता और उसकी जगह पछतावा ले लेता। कब तक मुझे नज़रअंदाज करोगी? अगर मुझसे नाराज़ हो तो मुझ पर गुस्सा करो, यूँ खामोश मत रहो। अर्दव के कहते ही रमन नीचे झुका। अर्दव को याद दिलाते हुए उसने धीरे से उसके कान में कहा, बॉस, आप फिर भूल गए। वो बोल नहीं सकती, आपको यह बात याद रखनी होगी। अर्दव की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूर कर रमन को देखते हुए कहा, मुझे याद है। तुम्हें बार बार मुझे एक ही बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जी सर, मैं समझ गया। अर्दव ने लाचार होकर भूमि को देखा। आज पहली बार उसे अपनी सोच और अपनी पसंद, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। पूरी दुनिया में मुझे यह गूंगी ही पसंद आनी थी। बड़बड़ाते हुए अर्दव एकदम से स्टूल से उठ गया और दांत पीसते हुए रमन से बोला, इस लड़की को दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, इतना कि मैं इसे चाहकर भी दोबारा न देख सकूं। रमन की आंखें बड़ी हो गई। बॉस, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? रमन ने अविश्वास से पूछा तो अर्दव उस पर चिल्लाते हुए बोला,
क्या मैं तुम्हें मजाक में मूड में दिख रहा हूँ? नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। मैं तो बस कन्फर्म करना। ले जाओ, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। रमन की बात पूरी होने से पहले अर्दव ने एक बार फिर वही बात दोहराई। कमरे से बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर भूमि को देखा। इतना कुछ हो जाने के बाद अभी भूमि खामोशी से एक्सप्रेशन लेस छत की सीलिंग को देख रही थी। यह कुछ ऐसा था जैसे वो एक कोमा पेशेंट हो। अर्दव ने सांस छोड़ी और खुद को उस लड़की को न देखने के लिए तैयार किया और वहां से चला गया। थोड़ी देर पहले खुश हो रहे रमन का चेहरा मायूस हो गया। अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने भूमि को देखा और मन ही मन बोला, अभी तो मैंने सुकून की सांस भी नहीं ली थी। इस बेजुबान जिद्दी लड़की ने सब खराब कर दिया। लेकिन इसकी भी क्या गलती है? लेकिन इसमें भी इसकी क्या गलती है? बेचारी शैतान के मुंह से बचकर निकली है, वापस उसी शैतान के पास जाने की गलती दोबारा क्यों करेगी? रमन ने गहरी सांस ली और जो हुआ उसे एक्सपेक्ट करते हुए भूमि से बोला, मिस चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घर? यह सुनते ही आंखों में हलचल हुई। उसने रमन को देखा और बोली, घर? हाँ, आपके घर। यह कहते ही रमन को लगा कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसने अभी भूमि की आवाज़ सुनी? रमन की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। भूमि के बेड की तरफ बढ़ते हुए वो बुदबुदाया, यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? गूंगा कैसे बोल सकता है? बेड के पास आकर रमन ध्यान से भूमि को देखने लगा। भूमि मासूमियत से पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। वो सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो बोल नहीं सकती थी। अगर वो बोल नहीं सकती थी, फिर थोड़ी देर पहले रमन ने इसकी आवाज़ सुनी थी। रमन ने शक करते हुए पूछा, क्या तुम सच में बोल नहीं सकती? इस पर भूमि कुछ पल उसे टकटकी लगाए देखती रही, फिर एकदम से मुस्कुराते उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी प्यारी मनमोहन मुस्कान देखकर रमन का शक कहीं गायब हो गया। उसने भी मुस्कुराते भूमि से कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, अभी आप सो जाइए, कल मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। भूमि ने वार्ड में लगी घड़ी को देखा। सुबह के 6 बज चुके थे। रात तो कब की ख़त्म हो गई। फिर भी रमन को देखते हुए पलकें झपकाई और करवट बदलकर उसने आंखें बंद कर ली। क्लिनिक के बाहर सूरज की लालिमा के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी थी। वही कार की बैक सीट पर बैठा अर्दव सिगरेट के कस लेते हुए अपने फ़ोन में भूमि की तस्वीर को देख रहा था। यह वही तस्वीर थी जो मनन अग्रवाल ने रमन को भेजा था और रमन के फ़ोन से अर्दव ने भूमि की उस तस्वीर को अपने नंबर पर सेंड कर लिया था। भूमि को देखते हुए अर्दव की आंखों में अनगिनत इमोशंस थे। जो एहसास उसे भूमि को देखने के बाद हुआ था, वो एहसास बिल्कुल नया और अनजाना था। अर्दव को पहली नज़र के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था, उसका दिल दिमाग दोनों भूमि को अपने पास चाहते हैं। सिगरेट के कुछ और कस लेने के बाद उसने जलती हुई सिगरेट को अपने हाथों से मसलते हुए बोला, मुझे वो चाहिए हर कीमत पर। यह कहते हुए अर्दव की आंखें जिद्दी से भरी हुई थी और कार से बाहर आया और तेज कदमों से क्लिनिक के अंदर चला गया। वार्ड के दरवाजे पर खड़ा रमन वार्ड को ध्यान से देखते हुए एक बार फिर उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी। उसने घर कहा था। क्या वो भूमि की आवाज़ हो सकती है? पर वो तो बोल नहीं सकती। मैंने खुद पता किया था और मनन अग्रवाल ने भी तो यही बताया था। काश कि उस वक्त मेरा ध्यान ना भटका होता। काश कि मैं भूमि को देख रहा था। काश बॉस ने इस वार्ड का सीसीटीवी कैमरे को ऑफ नहीं कराया होता। अगर यह काश ना होता, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती। रमन ख्यालों में उलझा सोच में डूबा हुआ खुद से बातें करते हुए वार्ड के अंदर देख रहा था। जब अर्दव ने यह देखा तो उसकी भौवें तन गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अर्दव की गहरी गंभीर आवाज़ सुनकर रमन ने स्टेबल होकर अर्दव की तरफ मुड़ते हुए पूछा, बॉस आप यहाँ? आप तो चले गए थे। क्या अब मुझे तुम्हें अपने आने जाने की रिपोर्ट देनी होगी? अर्दव ने अपने हमेशा वाले एटीट्यूड के साथ कहा। नो बॉस, कहते हुए रमन ने सिर झुका लिया। तभी अर्दव ने पूछा, क्या उसने तुम्हारी तरफ देखा? रमन हाँ बोलने को हुआ, मगर अर्दव के एक्सप्रेशन देख वो रुक गया। अगर बॉस को पता चला भूमि ने न सिर्फ मुझे देखा बल्कि मुझे देखकर स्माइल भी की, तो बॉस ने मेरी जान लेनी है। यह सोचते हुए रमन अर्दव से बोला, नहीं बॉस, मैंने कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर आप यहाँ? रमन ने अर्दव के वापस आने का कारण पूछना चाहा, मगर उसके सख्त एक्सप्रेशन को देख उसने अपनी बाकी की बात को अंदर ही निगल लिया। अर्दव वार्ड के अंदर आ गया। पूरी रात जागने और थकान की वजह से भूमि को जल्दी ही नींद आ गई थी। सोते हुए भूमि का मुंह हल्का सा खुला था, हालांकि उसके चेहरे पर सुकून था। उसके उलझे बाल उसके चेहरे पर एक हिस्से को ढके हुए थे। अर्दव भूमि के करीब जाकर रुक गया। थोड़ी देर उसे खामोशी में देखने के बाद उसने हल्के हाथों से भूमि के चेहरे पर आ रहे बाल हटा दिए और उसे बोला, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। हो सकता है होश में आने के बाद तुम्हें यह पसंद ना आए और तुम वहाँ से भागने की कोशिश करो, पर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया और यह फैसला चाहकर भी मैं बदल नहीं सकता। यह कहते हुए अर्दव अच्छे से जानता था भूमि उसकी बात नहीं सुन सकती, लेकिन यह सब कहने के लिए इससे अच्छा मौका शायद दूसरा नहीं होने वाला था। अर्दव ने भूमि को अपने बाहों में उठा लिया और उसे अपने साथ वार्ड से बाहर ले गया। यह सब होता देख रमन की खोई खुशी वापस लौट आई। राहत की सांस ली और अर्दव के पीछे चल दिया। द हेवन विला की सबसे खूबसूरत चीज़ों में विला का मास्टर बेडरूम पहले नंबर पर आता था, जहां पिछले 3 सालों से विला का राजा अर्दव निवास कर रहा था। मास्टर बेडरूम को 4 हिस्से डिवाइड करके डिजाइन किया था, जिनमें पहला हिस्सा बेड एरिया और यहाँ सर्कल के साइड में एक बड़ा सा किंग साइड बेड लगा था। बेड एरिया से अटैच क्लोसेट रूम और एक लग्जरी बाथरूम था। मास्टर बेडरूम का दूसरे हिस्से का ड्राइंग रूम कहा जाता था, जो बेड एरिया के जस्ट पीछे बनाया गया था। एक बड़ी सी सेमी सर्कल सोफे के दोनों तरफ 2 सिंगल सोफा और मिड में ट्रांसपेरेंट टेबल था और फ्रंट पर टीवी का सेटअप था, जिनके दोनों तरफ बहुत सी किताबें रखी हुई थी और एंटीक पीस रखे हुए थे। मास्टर बेडरूम का तीसरा हिस्सा पूल एरिया था, जो कि ड्राइंग रूम के लेफ्ट में बनाया गया था। इसके आसपास बहुत ही सुंदर प्लांट लगाए गए थे। सामने ट्रांसपेरेंट वॉल थी, जहां से सुबह की धूप आती थी। ट्रांसपेरेंट वॉल की खासियत थी कि अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर देखने पर वो एक वाइट दीवार नज़र आती थी। यहाँ से विला की फ्रंट गार्डन से लेकर विला का एंट्री गेट सारा एरिया देखा जा सकता था। मास्टर बेडरूम का चौथा हिस्सा, जो कि सबसे कीमती और अहम हिस्सा था, जहां अर्दव अपने दिन का आधे से 1 घंटा बिताया करता था, वो था उसका स्टडी रूम। असल में इसे स्टडी रूम कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक तिजोरी थी जहां आने के लिए अर्दव के फिंगर प्रिंट की जरूरत पड़ती थी। आज से पहले अर्दव के सिवा अगर यहाँ कोई आया था, वो था राणा अर्दव का रक्षक और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसकी देख देख में कमरे की सफाई की जाती थी। लेकिन आज यहाँ एक नए शख्स को लाया गया। यह शख्स कोई और नहीं, भूमि
भूमि बड़े से बेड पर भूमि सिकुड़कर सोई हुई एक छोटे से मेमने के बच्चे के समान लग रही थी। उसके चेहरों को छोड़कर भूमि का पूरा शरीर सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। 6 घंटे की गहरी नींद के बाद भूमि अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ गई। उसने आंखों मसली और उबासी लेते हुए उसने मन में कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। भूमि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, मगर जैसे ही उनसे कमरे को देखा उसकी स्माइल गायब हो गई। यह मैं कहाँ हूँ? यह मेरा कमरा तो नहीं है। भूमि हड़बड़ाकर बेड से उतर गई। कमरे से बाहर आते ही भूमि के कानों में म्यूजिक की आवाज़ पड़ी। यह कोई इंग्लिश सॉन्ग था। भूमि के चारों तरफ और सभी उसकी नज़र ट्रांसपेरेंट वॉल में नज़र आ रही थी। अपनी छवि पर गई और उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। मेरे कपड़े। भूमि ने खुद को देखा। उसके बॉडी पर उसके कपड़े नहीं थे, बल्कि उसने तो अभी एक वाइट मेन शर्ट पहनी थी। एकदम से भूमि का दिमाग ब्लैक हो गया। उसकी आंखें भर आई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी म्यूजिक बंद हुआ और उसके कानों में एक पहचानी आवाज़ पड़ी, तुम उठ गई? भूमि ने मुड़कर देखा तो उसके सामने अर्दव खड़ा था। उसने वाइट टी शर्ट और पैंट पहना था। उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरा हाथ फोन था। अर्दव को देखते ही भूमि का मासूम चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अर्दव ने फ़ोन सोफे पर फेंक दिया और भूमि के करीब आते हुए उसने कहा, क्या तुम मुझे दोबारा थप्पड़ मारना चाहती हो? उसके और भूमि के बीच मुश्किल से एक हाथ की दूरी थी। अर्दव को घूरते हुए भूमि उस पर पूछना चाहती थी, तुमने मेरे साथ क्या किया? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। भूमि ने जब रिएक्ट नहीं किया तो अर्दव ने ओहे भरते हुए कहा, तुम अभी भी शांत हो? ऐसे तुम वो नहीं लग रही जिसे मैंने पहली बार देखा था, बल्कि ऐसे रोते हुए तो तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही हो। अर्दव ने भूमि को पोक करने की कई कोशिश की, लेकिन उसने सामने खड़ी लड़की को तो जैसे बर्फ़ का पुतला बन गई थी, जिसकी आंखों में बस पानी की धार बहते जा रही थी। अर्दव उसे ऐसे नहीं देख सकता था। उसने हाथ पकड़कर भूमि को कमर से पकड़ लिया। भूमि को लग रहा था अर्दव उसके साथ सारी हदें पहले से ही पार कर चुका है। तो दोस्तों, क्या सच में अर्दव भूमि के साथ सारी हदें पार कर चुका है? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। जल्द ही मिलते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।